जय हिंद मन्ना जी। जय हिंद मलिक जी। फिर आपसे रूबरू होकर खुशी हो रही है, क्योंकि पिछली बार हमने रिव्यू किया था बहुत कुछ, और अभी मैंने देखा कि एक सेंस ऑफ अर्जेंसी होती चली गई है, क्योंकि जो जो 21 जनवरी जब हमारा फंक्शन होगा और जब पोस्टर लॉन्च होगा हमारे अमृतकाल के सकारात्मक भारत के दूसरे पार्ट का, और फिर एक भव्य आयोजन हो रहा है मारवा स्टूडियो में, ग्लोबल फेस्टिवल होगा जर्नलिज्म का। वहां भी इट इज स्लेटेड that RGS PBH will register its presence there with journalists. ये सब बड़ा एक्साइटमेंट का टाइम है। और इसकी तैयारियां चल रही हैं, डॉक्यूमेंट्री की भी तैयारी चल रही है, जो कि 21 जनवरी को भी दिखाई जाएगी, और मारवा स्टूडियो में जो प्रोग्राम होगा 13 तारीख को है, 2:30 बजे से 4 बजे तक का। 13 फरवरी को 2:30 से 4 बजे तक का है, और वहाँ डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई जाएगी, और एक प्रकार से घना प्रकाश पड़ेगा आरजेएस की गत वर्षों में जो गतिविधियां रही हैं उनके ऊपर। इधर विविधता बहुत रही है, और आरजेएस पीबीएच के बहुत से डायमेंशंस में यात्राएं भी रही हैं, और बिहार यात्रा तो आपने पहले भी की है, कुछ अंतराल हो गया। अभी इस समय 17 से 26 इसी महीने में, दिसंबर में, आपने भारत उदय बिहार यात्रा को संपन्न किया है। आई वॉज वर्चुअली विद यू एक्चुअली। I was watching it with great interest, और मुझे खुशी ये हुई कि इस बार आपने जो आरजीएस पीबीएच की जो पुस्तक है उसका प्रथम भाग है, उसको आपने यू हैव टेकन इट टू द हैपनिंग प्लेसेस। तो आपका कैसा अनुभव रहा इस विषय में? थोड़ा आरजीएस को यूं तो यूट्यूब पर उपलब्ध है, और ये तो परमानेंट रिकॉर्ड है, लेकिन आपसे ही थोड़ा सुनना चाहेंगे कि आपको कैसी फीलिंग्स आई वहां पर, और आरजेएस उत्सुक होंगे सुनने के लिए। जय हिंद मलिक जी। आप तो स्वयं एक कवि हैं, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। तो एक मीडिया का जो काम होता है, वो आरजेएस ने जब शुरू किया सकारात्मक भारत उदय आंदोलन जी, तो अलग अलग राज्यों में सेंटर बनाने की कोशिश थी, कुछ राज्यों में सेंटर बने भी, और बिहार यात्रा बहुत ही आसान रही। जी, क्योंकि इससे पहले जब आप विजिट कर चुके होते हैं, जब आपको लोग देख चुके होते हैं, तो फिर वो लोग आपको हाथों हाथ लेते हैं, क्योंकि आपका सकारात्मकता का जो परिचय है अगर आदमी के अंदर है, तो आरजेएस के जितने आरजेएसियंस हैं अगर कहीं भी जाते हैं तो उनका वेलकम होगा। और वही हुआ 17 दिसंबर को जब मैं जा रहा था। जी, तो काफी मन में था कि बिहार की राजधानी में तो जाएंगे ही, और गांवों में भी जाएंगे, लेकिन कुछ लोग अपरिचित से कुछ लोग अपरिचित थे। तो वहां भी गांवों में तो अपरिचित लोग ही मिले, और वहां हमने साहस करके बातचीत की, बिना ये सोचते हुए कि, क्योंकि हमारे मन में ये था कि भारत की आत्मा गांव में बसती है, और गांव के लोगों का विचार इस यात्रा में आना चाहिए, क्योंकि ये सकारात्मक भारत उदय यात्रा है। और ये संकल्प है कि हम लोग गांव के लोगों के साथ
आगे बढ़ेंगे। हम्म। तो जैसे ही पटना रेलवे स्टेशन पर मैं, बल्कि मैं ट्रेन में जब यात्रा कर रहा था तो मुझे स्पोर्ट्समैन युवा बच्चे दिखाई दिए, स्कूली स्कूली बच्चे। जी। और ये जीडी गोयन का पब्लिक स्कूल है पूर्णिया में, उनके बच्चे थे जो कि अवार्ड जीत कर ला रहे थे और ट्रेन से ही ग्रुप में वो जा रहे थे। जी जी। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा बच्चों में जो एक उत्साह था अवार्ड जीतने का। जी 69 बच्चे थे और उनके कोच थे, स्पोर्ट्स टीचर जी। वगैरह थे। उन्होंने बहुत तो ही समझिए इनाम जीते। जी हाँ, तो आपने उसमें समीक्षा भी काफी अच्छे तरह से की। तो कहते हैं कि वेल बिगन इज हाफ डन। यस यस। तो यात्रा का जो मूलभूत तत्व था कि लोगों से बातचीत करनी है, तो हमने स्पोर्ट्स टीचर से बात की कि देखिए मैं पॉजिटिव मीडिया से हूं और यात्रा का उद्देश्य भी है कि हम लोगों को रास्ते में जितने भी न्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ चीज मिले, प्रेरित करने वाली चीज हो, तो उसको हम लोग दिखाना चाहते हैं आरजेएस पॉजिटिव मीडिया यूट्यूब चैनल पर। जी जी, उनका तो हर उत्साह सुबह बहुत बढ़िया था, क्योंकि जनवरी में भी वो कह रहे हैं हम वी विल मेक इंडिया प्राउड। जी जी, तो वो जो उत्साह था पटना रेलवे स्टेशन से ही समझिए उस यात्रा का जो वेल बिगन है, यस यस, हाफ वेल डन सेड। हो गया। यस। तो वो उस स्टोरी को लोगों ने काफी पसंद किया, उसके बहुत ज्यादा व्यूज आ गए। जी जी। क्योंकि कोई भी चीज हमारी टेक्निकल टीम बनाती है तो उसकी इच्छा रहती है कि ज्यादा से ज्यादा लोग वो देखें। हाँ, वो तो तो स्वाभाविक है। जी, तो अब इस बच्चों ने भी काफी देखा होगा क्योंकि नंबर एक्सचेंज हुए, हाँ, यूट्यूब पे जरूर लोगों जरूर। बच्चों ने सब्सक्राइब भी किया, जी उनके हाँ जी, टीचर ने जरूर सब्सक्राइब जरूर किया। जरूर। तो इस तरह से जीडी गोयन का पब्लिक स्कूल पूर्णिया से ये अभियान को गति मिल गई, एक सकारात्मक ऊर्जा मिल गई। जी और जी, उसके बाद इसमें तो एमएसएमई के डायरेक्टर के साथ हम लोगों की पहले भी 50 इंटरप्रेनर के साथ मीटिंग हुई थी। एमएसएमई मंत्रालय जो विकास कार्यालय पाटलिपुत्रा पटना में है, जी मिस्टर प्रदीप कुमार जी और संजीव आजाद जी, उस उन लोगों के सौजन्य से जो है हम लोगों ने, वहां का हॉल था। तो जी। दरअसल मैं तो किताब भेंट करने गया था लाइब्रेरी के लिए, हाँ हाँ। लेकिन जैसे ही मैं वहां गया तो मुझे एक इंट्यूशन हुआ कि क्यों ना ये सकारात्मक आंदोलन है और ये अच्छा मौका है, इन लोगों के जो स्टाफ हैं एक जी बार जी फिर उन लोगों को बुलाया जाए। पिछली मीटिंग में भी वो आए थे जी और जी आरजेएस की पूरी जो सेंटर है उसके लोग थे, आरजेएस जी जी। के युवा टोली के भी लोग थे पटना के। तो हॉल में प्रदीप कुमार जी और संजीव आजाद जी का हमने अभिनंदन किया और पुस्तक भेंट की। तो डायरेक्टर प्रदीप कुमार जी ने कहा कि ये किताब हम लाइब्रेरी में रखवाएंगे, विलिंगली उन्होंने बोला। जी जी तो ये बड़ा अच्छा लगा और ये मीटिंग जो है वो सफल हो गई। जी जी और जी। आप देखेंगे कि पटना यूनिवर्सिटी के जो सेंट्रल लाइब्रेरी है, सीनेट हॉल जहां पर है, जहां की वाइस चांसलर और वहां के तत्कालीन जो जी जी रजिस्ट्रार थे उनके साथ हम लोगों की बैठक ऑलरेडी सीनेट हॉल, व्हीलर सीनेट हॉल है वहां, बड़ा सा जी हॉल जी है, जी जी वहां जी। पर एक बैठक हुई थी। हाँ, बहुत अच्छा लगा। तो उसी के बगल में सेंट्रल लाइब्रेरी है अशोक राजपथ पर। हम्म। तो वहां के जो इंचार्ज थे प्रोफेसर अभय कुमार जी, वेरी पॉजिटिव पर्सन। जी जी मैंने बस मुझे थोड़ा उत्साह हो गया कि मैं अगर किताब भेंट करके अभय कुमार जी को चला जाऊं तो शायद इस ऑफिस में पॉजिटिविटी पूरी तरह से नहीं पहुंचेगी। नहीं, ये एक बहुत अच्छा सोच रहा आपका इस तो बार। जी हाँ, तो वेल बिगन और इज एक हाफ डन कहते नया हैं। डायमेंशन जो कि आगे विस्तार होगा इसका। आप यकीन मानिए जो जो वेल बिगन हुआ है पटना रेलवे स्टेशन पर, यस यस। जो बच्चे थे वो 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 मेरी उसमें तरफ तो ऐसे यस यस ऐसे मुखातिब होते थे यस कि यस हम भी कुछ बोलेंगे। बच्चे यस 69 थे, 69 बच्चे थे। यस यस यस। तो हर बच्चा जो है आगे आता था, वो भी कुछ बोलना चाहता था। जी मैंने जी बहुत सारे बच्चों के छोटे छोटे जो है बाइट उसमें आरजेएस पॉजिटिव मीडिया के यस यूट्यूब पे यस। डाले, एंड लेकिन उनके उनके मन में जो रोमांच था, शायद हम लोग yeah, पहले yeah, of course, मीडिया थे। it was conveyed to everyone in the जी video. जी Yes. जी जी जी। तो मेरा उत्साह तो समझिए कि पटना जंक्शन से ही काफी काफी हो गया था, मैं पूरा लवरेज था। हाँ, तो तो वहां पर भी मैंने सेंट्रल लाइब्रेरी, बहुत बड़ी लाइब्रेरी है और which पटना is one of the यूनिवर्सिटी, best, which is one of जी the best. जी, रिच लाइब्रेरी है। Yeah. और प्रोफेसर अभय कुमार जी को मैंने हिंट किया कि सर
अगर आपके स्टाफ भी यहाँ आ जाते तो उन लोगों के साथ भी हम लोगों का और उनका इंट्रोडक्शन हो जाता। हमारा उद्देश्य ये था कि हम आरजेएस फैमिली को पटना यूनिवर्सिटी के सेंट्रल लाइब्रेरी के स्टाफ से भी, जो लाइब्रेरी की देख रेख करते हैं, उनसे भी परिचय करा दूं। और बड़ा सक्सेसफुल हो गया। अभय कुमार जी ने 15-20 जो उनके स्टाफ थे, और उसमें एक भी महिला नहीं थी। तो बाद में मैंने फोटो सेशन के लिए कहा कि एक आपके स्टाफ में महिला भी कोई हो, तो 2-3 महिलाएं भी उन्होंने बुलाया। ये प्रोफेसर अभय कुमार जी की पॉजिटिविटी है। उन्होंने आजादी का अमृत महोत्सव की जन भागीदारी को हाथों हाथ, मतलब लोगों के अंदर जो है ना, वो स्वतंत्रता सेनानियों का जब किताब देखा उन्होंने कि स्वतंत्रता सेनानियों का ये किताब, इसमें सारी चीजें हैं, और पॉजिटिव मीडिया रिफ्लेक्ट कर रहा था, अलग अलग विषय, अलग अलग दिन, पूरा बैनर दिया हुआ था। उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि इन लोगों ने कितनी मेहनत करके ये किताब लिखी है। किसी एक आदमी की लिखी हुई नहीं है, ये कई लोगों ने मिलकर इस किताब को तैयार किया है, सबका कंट्रीब्यूशन है। जी जी जी। तो ये उनको बहुत अच्छा लगा। तो वहां भी सक्सेसफुल हो गया। फिर मैं पटना आकाशवाणी और दूरदर्शन के जो प्रोग्राम हेड हैं, डॉक्टर राजकुमार नाहर जी, वेरी पॉजिटिव पर्सन, और उनसे मुलाकात, उपस्थित थे। हाँ, वो साहित्य सम्मेलन, हाँ, बिहार साहित्य सम्मेलन में भी, जी हाँ, वो मेरे इनविटेशन पे थे मेरे क्या। जी हाँ, बिल्कुल। तो वो वहां भी 3-4 स्टाफ जो है ना, उनके साथ एक फोटो सेशन हुआ, और हम लोग हर जगह जो है ना बाइट लेकर यूट्यूब पे लगाए हैं। मतलब ये सारे चीजें न केवल फोटोग्राफ्स, बल्कि उन्होंने राजकुमार नाहर जी ने जो कहा, वो स्वयं एक कलाकार भी हैं, तबला वादक हैं वो, उनका पूरा परिवार संगीत घराना है। ये उत्तर प्रदेश से आकर भागलपुर में बस गए, बिहार के भागलपुर में वो बस गए, डॉक्टर राजकुमार नाहर जी। हरियाणा में भी उनका आकाशवाणी में रहे हैं वो। अच्छा। तो उन्होंने लाइब्रेरी में रखने की बात कही कि इस किताब को हम लाइब्रेरी में, जो आकाशवाणी दूरदर्शन की जो लाइब्रेरी है, उसमें वो रखेंगे। फिर मैं गांव की यात्रा पे निकला, और ट्रेन में जो बातें हुई वो भी बड़ी लाजवाब थी, क्योंकि युवा बैठे हुए थे अगल बगल, जो है ना युवा थे, और उन लोगों से जो बातें हुई, जो कैरियर की तलाश में थे, और जब पॉजिटिव मीडिया की चर्चा की गई तो उन लोगों को बड़ा अच्छा लगा। उसके बाद गांव में यात्रा गई, वहां पर जहां बैठकें हुई थी, हमारे सह आयोजक जो थे डॉक्टर सत्येंद्र कुमार सिंह जी और श्रीमती इंदु सिंह जी, वहां पर कई बैठकें हुई हैं। वहां जो आरजेएस का राष्ट्रीय सम्मान है दिवंगत आत्माओं का, तो शतकवीर जेहल महतो जी, जिनके की नर्सिंग होम है, JM मेमोरियल नर्सिंग होम, जेहल महतो मेमोरियल नर्सिंग होम। उन्होंने एक्चुअली वो सरकारी नौकरी में थे, डॉक्टर सत्येंद्र सिंह जी। लेकिन गांव में देखते थे कि कोई मरीज होता था तो इलाज के लिए उसको बड़ा दूर जाना पड़ता था। उस दौर में उन्होंने नौकरी छोड़ दी। बोले कि हमारे गांव के लोगों को, मेरे मतलब कितनी भावनात्मक चीजें हैं कि मेरे रहते हुए हमारे गांव के लोग जो हैं वो इतनी दूर जाए इलाज करने के लिए, और मैं कहीं दूर किसी का इलाज करूं। उन्होंने अपने ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की सेवाएं करनी शुरू कर दी। बड़ा अच्छा रेपुटेशन है। बहुत सराहनीय कदम। मैं जब मैं स्टेशन से आ रहा था तो मैंने पूछा लोगों से कि डॉक्टर सत्येंद्र सिंह जी कैसे डॉक्टर हैं। तो एक महिला थी, उन्होंने बड़े भावुकता से कहा कि वो तो बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। मैंने कभी इलाज करा है? बोला हाँ, इलाज करा है, बहुत मतलब अच्छा से इलाज हुआ, और मैं स्वस्थ भी हूँ। मैंने कहा तो पटना जाने से तो बच गई आप गांव में इलाज हो गया, तो जो पटना में रहने का खर्चा, आने जाने का खर्चा, वो तो बच गया आपका। तो ये कंसेप्ट लेकर, क्योंकि आरजेएस के साथ देखिए, जिसकी पवित्र आत्मा है ना, आरजेएस के साथ वही जुड़ेगा। बिल्कुल, आपने हर कोई नहीं जुड़ सकता, हर कोई नहीं जुड़ सकता है, लेकिन जिसकी पवित्र आत्मा है, आत्मा इस प्रकार, यस और वहां इन राइट वर्ड्स जी। तो गांव में फिर मैं सुबह में जो है ना, मैं निकल गया एट रैंडम। मतलब मुझे लगा कि हम मतलब निकलते हैं, गांव को देखते हैं। तो मुझे महिला मिली जो खलिहान में थी और कुछ अपना काम कर रही थी। तो मैंने उससे बातचीत करना शुरू कर दिया, पॉजिटिव मीडिया की चर्चा करते हुए। और किसान भी मिले जो कि धान निकाल रहे थे, जो नेवारी कहते हैं, पेटाढ़ी या नेवारी कहते हैं, जिसमें धान का पौधा होता है, उससे एक मशीन लगाए हुए थे और उससे वो निकाल रहे थे। और एक और जगह थी जहां पे
जहाँ पे वो पटकने से हाथ से पटकने से भी हाँ धान निकल जाता है। मुझे वो बड़ा रोचक लगा। और वहां पर गुंबद नुमा जो है बरसात में वो बड़ा वैज्ञानिक ढंग से किया गया था। वैज्ञानिक ढंग से बताइए वहां पे लेयर्स बनाई गई थी जो वर्षा का पानी जो है सरक जाएगा। जी जी, यहाँ पर ये सवाल उठता है कि हम किसान को कहते हैं कि वो पढ़े लिखे नहीं हैं। नहीं, वो तो बहुत इट हैज बीन एक्नॉलेज्ड बाय एक्सपर्ट्स एंड अदर्स हु हैव विजिटेड आवर कंट्री साइड। अपनी विधा के विशेषज्ञ हैं। जी जी जी, अपने विधा के विशेषज्ञ हैं। और किसान ने भी अपनी बात बताई, कुछ दुखड़े भी बताए, महिला ने भी अपने दुखड़े बताए। लेकिन बच्चे के पढ़ाने की ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि स्वयं इतना परिस्थितियों में रहें भले ही, लेकिन वो अपने संतान को चाहते हैं कि जमाने के साथ ये कदम बढ़ाकर आगे बढ़ जाएं, और वो डॉक्टरी पढ़ रहे हैं पटना में। लेकिन जानकारी गांवों तक नहीं पहुंच रही है, जैसे स्वास्थ्य सुविधाओं की जानकारी है। थोड़ा सा लगा कि कईयों को इवन आयुष्मान भारत का भी कार्ड नहीं था, या उज्ज्वला योजना का भी पॉइंट योजना का हाँ वहां पे गोबर हमको लगा। लेकिन भारतवर्ष बहुत विस्तृत है, और मैं समझता हूँ अभी जो यात्राएं चल रही हैं जिसमें लोग पहुंच रहे हैं गांवों से, और अपने लिए जो उनको लाभ मिलता है उससे लाभान्वित होने के लिए वहाँ अधिकारी बने, तो इससे इस तरह का कदम मैं समझता हूँ मुझे ठीक लग रहा है। और जी, एडवोकेसी करनी चाहिए, गांव में अधिकारी जाएं। जी जी जी, वो बहुत, और ये ऐसा अब हो रहा है क्योंकि एक यात्राएं चल रही हैं, तो जिसमें लोग आके वहां पर गाड़ी पहुंचती है, और वहां वो अपना वो कार्ड बनाना है या कुछ भी उनका है, उसको वो कर रहे हैं। तो जैसे वहां अब आपने एक तरह का लाइट फेंकी उस पक्ष पर, कि जैसे उसको नहीं पता था कि किसान सम्मान निधि के बारे में किसी को। जी, और गांव में 90 वर्षीय जो आजादी से पहले भी देखा और आजादी के बाद भी उनका 90 वर्षीय जो व्यक्ति थे गांव के, जी हाँ, उन्होंने भी बहुत अच्छी बातें बताई, प्रेरक बातें बताई, समाज के बारे में बताया कि कैसे समाज बदल गया। उन्होंने बताया कि समाज कैसे बदल गया, बड़ी अपनी पीड़ा भी जाहिर की उन्होंने। उनका कंक्लूजन जो है बड़ा इंसाइटफुल है जी। वो जिंदगी की यूनिवर्सिटी में पढ़े लिखे हैं, बहुत वयोवृद्ध है, 90 वर्ष के, और तब तो छोटे थे, विभाजन के समय 13 वर्ष के थे। लेकिन जो उन्होंने निचोड़ बताया उस पे भी ध्यान अवश्य देने की जरूरत है, क्योंकि उन्होंने कहा कि आजकल की आपाधापी में बहुत कुछ, हालांकि ये हमारी शक्ति भी है, हमारा युवा देश है, और आपके यात्रा के प्रारंभ में जो वाइब्रेंट एटमॉस्फेयर था वो हमें आश्वस्त कर गया कि हमारे युवाओं में कितनी संभावनाएं हैं। केवल ये तो दिग्दर्शन हुआ केवल खेलों के क्षेत्र का, उससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि हर एक क्षेत्र में वो कितने वाइब्रेंट हैं। लेकिन ये बात सच है कि उन वयोवृद्ध ने कहा कि जो आजकल मूल्यों का ह्रास हो रहा है उसमें भारी जनसंख्या भी एक कारण है, उसमें प्रेशर्स बढ़ते हैं। देखिए, जनसंख्या को प्रबंधन करके बहुत कुछ अच्छे कार्य किए जा सकते हैं, बशर्ते कि परिवारों में, समाज में, सरकारों में पॉजिटिव दृष्टिकोण आए। ये सकारात्मक दृष्टिकोण जो है वो हमें लेविश एक्सपेंडिचर को रोकता है, हमें मतलब कि सादा जीवन, उच्च विचार को समाज में स्थापित करने की जरूरत है। भ्रष्टाचार कम हो जाएगा, सादा जीवन होगा तो आदमी क्यों जैसे तैसे पैसे कमाना चाहेगा। ये देर सवेर हमको इस ओर सोचना चाहिए सबको, और तब जो हमारे अवेलेबल रिसोर्सेस हैं वो बहुत हैं, और जो इनइक्वालिटीज हैं उनको हम पाट सकते हैं। वी कैन ब्रिज द गैप्स वेरी इजीली। तो ये उन वयोवृद्ध की जो ये निचोड़ था उनके अनुभव का, मैं मानता हूं कि वो बहुत ही ठीक दिशा में सोचा है, और इससे मार्गदर्शन मिलता है। जी,
और मलिक जी, बड़ी खुशी हुई जब आरजेएस के प्रेरणा स्रोत श्री रामजग सिंह जी, जो हाँ, रिटायर्ड मुझे बहुत एसडीओ अच्छा हैं, लगा। बहुत अच्छा और लगा। श्रीमती जनक दुलारी देवी जी, बहुत किताब उनको प्रेरणादायक भेंट बात किए, और धूप में बैठे हुए थे, के मित्र भी साथ लगभग थे। मित्र साथ थे। शैलेश कुमार सिंह जी, वो जी, जी, जी। रिटायर्ड सुपरिटेंडेंट इंजीनियर थे। जी, जी, जी। और जब बातचीत हो रही थी, तो वो बड़े गौर से उन्होंने भी बाइट दी, और वही जी, आरजेएस जी, जी। पॉजिटिव मीडिया यूट्यूब पर जी, 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 बहुत अच्छा लगा। है। वो उन लोग उनको बड़ा अच्छा लगा कि इस तरह और का वो अभियान जो तो है। आगे भी एसोसिएट होना चाहते हैं, जी, उन्होंने हो गए, कहा। हो गए। और हाँ, हम तो एसोसिएट चाहते हो हैं गए। वृद्ध जो सीनियर लोग तो जुड़े ही जुड़े, हम चाहते ही। जी, जी। जी, जी, जी। अच्छा, तो मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी, क्योंकि आपने उस इसमें गाँव में बहुत अच्छा था, आप तो वहाँ भी गए, उस स्थल में भी गए जहाँ आर्यभट्ट के नाम से जुड़ा हुआ है। जी, जी। और पाटलिपुत्र को पुराने प्राचीन काल में कुसुमपुर भी कहा जाता था, जी, जहाँ मेरा जी, ख्याल जी, है। जी। जी, जी। और यद्यपि कंट्रोवर्सीज़ हैं आर्यभट्ट को लेकर, कि उन क्योंकि पुराने जितने हमारी प्रतिभाएँ हैं, उनके बारे में निश्चित रूप से जाना नहीं गया शायद। और विद्वान खोजते हैं, पर कहीं वो नहीं मिलता है उनका निश्चित रूप से कुछ। लेकिन ऐसा माना जाता है कि कुसुमपुर में वे आए थे। यहाँ तक भी माना जाता है कि वो नालंदा यूनिवर्सिटी में भी उन्होंने ऐसा भी माना है। तो उस स्थल में भी आ गए, वो कुछ व्हाटएवर इट में बी, वहाँ होना भी एक मन में एक वाइब्स आ रही थी मुझे तो। जी, वही जो गाँव में हम गए, तो तरेगना रेलवे स्टेशन है। जी, जी, जी। मसौढ़ी के नाम से तो ज़्यादा वो जाना जाता है, जी, लेकिन जी, जी। स्टेशन का नाम तरेगना है। और और आपने तारे जो लिखा है गिनना, तारेगना जो कहा, वो भी मुझे बहुत तारे भाया। गना, यस, यस, ये भी आर्यभट्ट मुझे बहुत भाया। तरेगना हाँ, या तारेगना कहकर भी मेरे मन को बहुत भाया, जी। क्योंकि वो तो खगोल शास्त्री थे। जी। आर्यभट्ट ने तारेगना, और खगोल एक है दानापुर के पास, पटना के जी, जी, नजदीक, जी। उसके बीच में वो ज्योतिषीय गणना वगैरह, इस तरह का खगोलीय गणना वगैरह वो किया जी, करते जी, थे। जी। लेकिन निराशा तब हाथ लगी जब हमने वहां एक व्यक्ति से पूछा, जो हाँ, उस गांव उन्होंने के तो रहने कहा वाले कुछ है थे। कि नहीं वहाँ? कुछ है नहीं, और हाँ, वो वादा मुझे किया गया थोड़ा-सा था। लगा। जुलाई 2022 में सूर्य ग्रहण लगा था, तो पूरे देश विदेश, अभी नासा के वैज्ञानिक वहां पहुंचे थे। लेकिन हाँ, हाँ, ज़रूर, सरकार ज़रूर। की घोषणा के बावजूद उसका वहां पर कुछ अवशेष नहीं है, ऐसा बताया वहां के लोगों ने। अच्छा, वहीं हाँ, पर ऐसा गांव के सुनकर मुझे थोड़ा-सा बड़ा वो लगा कि एक युवा किसान से भी वहां बात हुई। हाँ, 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 मैंने देखा। उस किसान ने भी अपने हुँ, अपने डेवलपमेंट की कहानी और किसानी करके वो कितना संतुष्ट हैं, और बड़े हाँ। छोटे कद के थे, लेकिन बिल्कुल हाँ, वहाँ पर स्वस्थ जी, जी, जी। स्वस्थ वहाँ तो थे। ग्राउंड से ही पानी, एक्वीफर्स जो हैं, उनसे ही निकाला जाता है पानी तो वहाँ। जी, 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 वहाँ जी। सिंचाई की व्यवस्था वैसी नहीं है। हालाँकि गेहूँ, जी, जी। धान वगैरह होता है, लेकिन हुँ। बाजरा या श्री अन्न का उधर ज़्यादा वो नहीं बता रहे हैं। नहीं है, हाँ, नहीं है। जी। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा, चाहे वो किसी ने कह दिया कि वहाँ कुछ नहीं है। हुँ, लेकिन क्योंकि जैसा आपने कहा कि पूर्ण सूर्य ग्रहण पर वे आए थे, तो ये तो जानकारी मिली। और मुझे संक्षिप्त में स्मरण आता है कि एक बार जब पूर्ण सूर्य ग्रहण, तो मैं उसको मिस नहीं करना चाहता था, तो या तो बेंगलोर जाता या पुरी। तो मैं अपनी माताजी के साथ में पुरी में गया था, और हम दोपहर को हमने वो अद्भुत नज़ारा देखा था। वहाँ भी बहुत वैज्ञानिक पहुँचे हुए थे। और यहाँ नेहरू तारामंडल में दिखाने की व्यवस्था रहती है दिल्ली के अंदर। जी, जी, यहाँ तो ख़ैर रहती है, लेकिन वहाँ भी जब पटना मैं तारामंडल है। क्योंकि मैं तारामंडलों से परिचित था, और जब 2:30 बजे अंधेरा हो गया, तो तारामंडल, मेरे पहचाने हुए तारामंडल दोपहर को ही दिखने लगे। और कौवों का झुंड जो है सेमल के बड़े वृक्ष की ओर जो है बसेरा करने के लिए चल पड़ा। इट वाज़ वन्स इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस। तो वहाँ जब आप थे, तो मुझे ये सब स्मरण हो आया। जी। तो मिलेट्स के बारे में हम लोगों ने 2 वीडियो बनाई, किसान से भी बात करके, एक रेलवे जी, जी, स्टेशन जी। पर भी जी, जी। बातचीत हम लोगों ने मिलेट्स के बारे में की। हाँ जी। बिहार में भी अब धीरे-धीरे मिलेट्स की ओर लोग मुड़ रहे हैं। हाँ, हाँ, क्योंकि इसी वर्ष में यूएन ने घोषित किया है, तो अब हाँ, इसका प्रसार और इसकी जो तरंग है, फैलने में कुछ टाइम तो लगेगा।
जी, जी। और इससे इसमें इसका हाँ, विस्तार होने से आर्यभट्ट के बारे में, आर्यभट्ट ज्ञान यूनिवर्सिटी है, आर्यभट्ट ज्ञान अच्छा, विश्वविद्यालय। हाँ, यही हाँ, वहाँ डॉक्टर मुझे बहुत राकेश कुमार सिंह जी, डॉक्टर जी, राकेश बहुत अच्छा कुमार जी लगा मुझे, मुझे नैनो बहुत अच्छा साइंस लगा। और नैनो टेक्नोलॉजी के हेड हैं, और पहले मैं आपके रजिस्ट्रार थे। यस आई प्रेज यू फॉर दिस, कि मुझे मुझे बहुत वाइब्रेंट लगा आपका वहां जाना। और ये जी, हमारे पीबीएच के जो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स में हैं, उसमें विज्ञान भी केंद्र स्थल पर जरूर रहता है हर समय मॉडर्न टाइम में। तो आप ऐसी जगह पे गए तो मुझे बहुत खुशी हुई, इसलिए मैंने दीर्घ टिप्पणी की। जी। और वहां पर 2 बैठकें ऑलरेडी हो चुकी थी। एक तो 1 टू 1 बैठक हुई थी डॉक्टर राकेश जी कुमार जी जी सिंह जी से, जी 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 और दूसरी बैठक हुई थी जिसमें कि पटना के आरजेएस के सेंटर के जो लोग थे, वो जी सब जी लोग उपस्थित थे। करीब 20 लोगों के साथ हम लोगों की बैठक थी। विभूति विक्रमादित्य जी हैं, अच्छा जो पटना में हैं, स्टार्टअप शुरू किया है उन्होंने। जी जी तो उनके मार्गदर्शन में, मतलब उन्होंने वो लेकर आए थे, जी आरजेएस से जी जुड़े हुए हैं, जी जी वो वेबिनार में भी आ चुके हैं। जी तो ये बैठक जो है वो उसका अगली कड़ी में हम लोग जो है और भी बैठकें करेंगे। हाँ क्योंकि अवश्य। किताब आएगी 13 फरवरी को लॉन्च होगी मारवा स्टूडियो में। हाँ उसके बाद फिर बिहार अवश्य। की यात्रा होगी। और भी इस दृष्टिकोण से भी करने की जरूरत है कि जब सरसरी तौर पर बताया जाता है तो वो चीजें जैसे नैनो टेक्नोलॉजी अभी भी बहुत लोगों को, इवन पढ़े लिखे लोगों को भी थोड़ी सी मिस्टीरियस लगती है। जी, लेकिन इट इज द थिंग ऑफ द वेरी नियर फ्यूचर। और यूं कह सकते हैं कि विज्ञान जो है टूल्स के साथ समानांतर बढ़ पाता है। तो और आप हमारे जो वेद और उपनिषद हैं, हम्म, उसमें बहुत सारी चीजें, ये आयुर्वेद की जो है, ये चीजें, नैनो टेक्नोलॉजी उसमें शामिल है। नैनो टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहा है, उसको रिसर्च करके नई नई चीजें बना रहा है, और वो जनता के सामने एक ना एक दिन आएंगी, नहीं उसमें तो मेडिसिन जी के जी द्वारा, मेडिसिन के जी रूप जी में। जी जी और मलिक उन्होंने जी, जो इस जी यात्रा का मैं बताना चाहूंगा, जी सबसे जी जो ब्राइट पक्ष रहा वो रहा बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन में डॉक्टर अनिल सुलभ जी अध्यक्ष की अध्यक्षता में 24 दिसंबर 2023 को कार्यक्रम का होना, और जी जी उसमें महामना मदन मोहन मालवीय जी, जो और अटल बिहारी वाजपेयी जी, पूर्व प्रधानमंत्री और दोनों ही भारत रत्न, उनकी हाँ जयंती, जी और जी जी साथ में जो बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन के जो प्रथम अध्यक्ष थे, राम वृक्ष जी बेनीपुरी जी, साहित्यकार और स्वतंत्रता सेनानी, हम्म उनको श्रद्धांजलि देते हुए जो बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन के सौजन्य से आरजेएस पीबीएच की बैठक हुई, जिसमें कि जी आरजेएस जी 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 पीबीएच के सेंटर के सभी लोग, लगभग लोग मौजूद थे। हाँ तो वहां बड़ा अच्छा पॉजिटिव वाइब्स आया, जी जी और उससे मैसेज काफी अच्छा गया कि हम लोग जी साहित्य जी को लेकर भी हम्म अपने आरजेएस पॉजिटिव मीडिया में लेकर आ रहे हैं। जी तो जी बहुत ही जी अच्छा उद्बोधन रहा इन और महापुरुषों को जी श्रद्धांजलि जी देकर। जी जी उन तीनों विभूतियों के विषय में जो सुलभ जी ने अपने हाँ, वक्तव्य में कहा, जी, जी, वो उससे और अधिक अनुभव अनुभव होता है उनके व्यक्तित्वों के बारे में। बहुत जी, अच्छा जी, रहा। और स्मरण रहे कि अमृत काल का सकारात्मक ये हमारी प्रथम भाग जो है पुस्तक का, उसमें सुलभ जी का लेख भी है। लेख है। लेख है, और 13 सितंबर 2022 को जो राष्ट्रीय कार्यक्रम हुआ था बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन में, जी जी उस उसका बैनर और न्यूज भी है किताब के अंदर। जी 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 जी, तो ये यात्रा जो और हुई, अब ये जो जी जी यात्रा हुई वो किताब के अंदर आ जाएगी। हाँ तो लोगों, निश्चित। और वो दूर नहीं है अभी तो। जी, जी, 21 जनवरी को तो हमारा फंक्शन होने जा रहा है कनॉट प्लेस के। जी, जी, और लेडी जी लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज जी के और कॉन्फ्रेंस हॉल और सेमिनार जी हॉल। जी जी और ये हमारी डॉक्यूमेंट्री में भी रिफ्लेक्ट होगा। जी, और मार्वल स्टूडियो में जब भागीदारी होगी ग्लोबल जर्नलिज्म
के फेस्टिवल में 13 तारीख को 13 फरवरी तो 13 फरवरी को जब होगा तो वहां भी ये सब तो रिफ्लेक्ट होगा। जी जी। डॉक्टर तो संदीप मारवा की एक अध्यक्षता में हाँ वो बैठक जो है संदीप मारवा की अध्यक्षता में 2:30 बजे से 4 बजे तक होगा बहुत और अच्छा कार्यक्रम रहेगा और वाइब्रेंट रहेगा, क्योंकि वो मीडिया गुरु की उपस्थिति भी रहेगी, सानिध्य रहेगा। और हमारे पुस्तक का फॉरवर्ड तो उन्होंने ही लिखा था जी जी। और संभवतः अगली पुस्तक तो इस प्रकार से मैंने एक और चीज देखी कि जो बिहार यूनिट है आरजेएस पीबीएच का, उन्होंने भी शोभा बढ़ाई, जी तो ये अच्छा लगा। जी जी। तो लब्बो लुबाब ये है कि इस तरह की यात्राएं आरजेशियंस को आप आर्काइव में भी गए? हाँ, बिहार राज्य आर्काइव, यस, डायरेक्टोरेट ऑफ बिहार स्टेट आर्काइव, अभिलेखागार में अभिलेखागार में आपने जी पुस्तक हाँ उनको भेंट की है जी 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 जी। और वहाँ डायलॉग भी किया आपने। डॉक्टर मोहम्मद फसल अब्दुल्ला जी थे डायरेक्टर इनसे बड़े आर्काइव अच्छा के, डायलॉग हुआ है और आपका। उन्होंने भी अपने सारे स्टाफ को बुला लिया था, वहां पे जी जी इंट्रोडक्शन भी हुआ कि आप लोग जी। आर्काइव में क्या क्या चीज देखते हैं। हाँ, उनके तो सभी लोगों ने, जो प्रोग्रामर थे, जो दूसरे थे, उन्होंने जी अपना परिचय दिया और परिचय दिया। उन तक सकारात्मकता का सोच की एक तरंग पहुंची तो सही। जी और वो तो अब डिजिटाइजेशन तो हर जगह हो रहा है और वो भी कर रहे हैं, बड़ा हर जगह ऑनर्स टास्क तो होता ही है। और जी हमारी जी पुस्तक अब वहां पर है, ऐसे स्थान पर भी। जी जी। और दूसरी यात्रा जब होगी 13 फरवरी के बाद, क्या जी? हाँ तो आप समझिए कि बड़े कार्यक्रमों के साथ आमंत्रण मिला है। आमंत्रण हाँ, मिला है यस। कि आप अच्छा जब भी अच्छा अगली बार आएंगे, अच्छा, हम लोग बहुत अच्छा फंक्शन कराएंगे। आई सी, बहुत ही तो अच्छी बड़ा बात। उत्साह उत्साह आया कि लोगों को आजादी का अमृत महोत्सव, स्वतंत्रता सेनानियों को याद करना और जो हाँ हाँ, कार्यक्रम करना, उस पर पुस्तक प्रकाशित करना, जी हाँ तो जी। लोगों को बड़ा अच्छा लग रहा है। तो इन यात्राओं के बारे में भी, यात्रा वृतांत जो है उसमें फोटोग्राफ्स भी होंगे। इस बार कलर्ड पुस्तक आ रही है, अमृतकाल का सकारात्मक भारत का पार्ट 2। तो जी उस जी इन यात्राओं के फोटोग्राफ्स जो हैं वो कलर्ड होंगे। तो ये भी अपने जी आप में जी। रोमांच प्रस्तुत करता है। लोग देखना चाहेंगे कि जो बैठक हुई थी, जो छोटी थी, जो 20 लोगों की 15 लोगों के साथ थी, और वो जी हाँ किताब जी के अंदर, और फिर हम लोग अलग अलग राज्यों में जो जा रहे हैं, किताब उन लोगों जी। को लाइब्रेरी में, अभी जैसे गुजरात की लाइब्रेरी में जाने का प्रोग्राम फिक्स हो हाँ गया हाँ है, जी जी। तो गुजरात में भी हम आपको लोगों का तीन तीन जगहों यात्रा। पे जाना होगा। हाँ, अभी देखिए, अभी तो बड़ोदरा प्रफुल्ल वक्त है, भाई ने आमंत्रित किया है, प्रफुल्ल भाई जी रंजन बेन जी ने। अभी और अभी निश्चित होगा। कबीर मंदिर के जो हैं आपके प्रेम सागर जी, साधु प्रेम सागर जी, जी जी। तो जामनगर और पोरबंदर ये फिक्स है। हम्म लेकिन एडजॉइनिंग जो क्षेत्र है, जैसे कि सरदार पटेल जी की जो प्रतिमा है जी हाँ वहाँ, जी द्वारका है, तो आप अब देखना है कि आसपास के जो क्षेत्र हैं उसको भी हम जी लोग कवर करेंगे। जी जी। लेकिन सबसे पहले ध्यान देना है 21 जनवरी 2024 हाँ, और इस 13 समय फरवरी तो व्यस्तता 2024, उसमें है। क्योंकि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों कार्यक्रम जो हैं अपने आप में एक महत्वपूर्ण है। हाँ, और इसमें आरजेशियंस से तो हम ये अपेक्षा रखेंगे कि इस तरह से अपने जीवन को स्मरणीय बनाइए, हाँ। जहां भी जाएं। जैसे मैं दिल्ली आने के बाद मैंने 26 तारीख को यहाँ रिटर्न हुआ आपने तो रेस्ट दिसंबर भी में। नहीं किया हाँ, और और आप 27, तुरंत जो है अ, दूसरे आयोजन में गए और बड़ा अच्छा लगा। हाँ जी हाँ, एनडीएमसी की प्रेस जी हाँ कॉन्फ्रेंस थी बजट पे, और वहाँ जाना, और उसके बाद फिर आईजीएनसीए जी जी में स्वर्गीय डॉक्टर कपिलाबाद सायन जी को श्रद्धांजलि देकर कार्यक्रम जी जी था, जी जी। तो वहां भी जाना हुआ। और राम बहादुर राय जी जो वहाँ के हैं, और डायरेक्टर जो हैं और गौड़ बड़ा साहब। अच्छा लगा इनकी यादगार में, बहुत बहुत गहरी विदुषी जी जी जो थी कपिला वात्स्यायन जी,
जी और जी उनका तो सोच भी बहुत गहन है। जी। तो ये बड़ा अच्छा लगा हमको तो सुनकर। तो अब सभी लोगों को चाहिए कि आप कुछ न कुछ जो है प्रेरित करने वाली चीजें जो हैं समाज को, क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है। अब ये नहीं सोचना है कि हमें विचार व्यक्त करने के लिए कोई मंच नहीं है। मंच हाँ, सबके पास है। मंच और है। आरजेएस आरजेएस का तो खुला मंच है कि जी, अगर जी। आरजेएस के लिए, जैसे एक किसान ट्रेड फेयर में मिले थे, हाँ, मिलेट्स का स्टॉल लगाया था उन्होंने। जी हाँ, जी हाँ। और जब नारियल विकास बोर्ड का हम लोग कवरेज कर रहे थे, प्रफुल्ल पांडे जी भी थे, जी, हम और जी। दोनों जब कवर कर रहे थे, तो उन किसान ने आग्रह किया कि हमारे स्टॉल पर भी आइए, मेरे पास मिलेट्स है। उनके तो मैंने हाँ, कहा ये उनके तो साथ आपका ये तो डायलॉग बहुत अच्छा रहा। हाँ, तो उन मिलेट्स के स्टॉल पे उनसे हम लोगों ने मीडिया सेंटर में, आईटीपीओ के मीडिया सेंटर में जी, बैठकर जी। हम लोगों ने उनके साथ डायलॉग किया। जी, जी, तो जी। उनका मैसेज आता रहा, तो उन्होंने अपनी वीडियो भेजी जो जी, जी। खेत में जी, जैविक खाद बनाते हुए दिखाया उन्होंने, फिर जैविक खाद छिड़कते हुए खेत में दिखाया। जी हाँ, उस बहुत अच्छा, किसान में भी बहुत अच्छा। काफी, देखिए, काफी सकारात्मक ऊर्जा है। उन्होंने तो जो किसान आगे। नीम की पत्तियाँ जी। और सहजन सहजन हम्म। जो यहाँ दिखता है वृक्ष इधर-उधर, जी। जो तो वो सब मैं आई वाज़ जस्ट थिंकिंग कि वो हाउ ही रीच्ड दैट कंक्लूजन कि ये सब करने से, क्योंकि जिस ढंग से उसने मट्ठे में मिला के वो हाँ। बहुत अच्छा तो लगा। ये एक्सपेरिमेंटल था तो और ये उन अगर ऐसा ही है तो उनको थोड़ा आधार बताते हुए इसका विस्तार करना। आरजेएस पॉजिटिव मीडिया ने उनका उत्साह, हमारी टेक्निकल टीम ने उनका उत्साह बढ़ा दिया। उस वीडियो को यूट्यूब पे अपलोड कर दिया, उसको जी, जी, न्यूज जी, बना जी। दिया। तो जी, जी। इससे भी गांव-गांव में जो है हम लोग निश्चित रूप से महानगर में बैठे हैं, नहीं, लेकिन अपने उद्देश्य को आगे बढ़ा ही रहे हैं पॉजिटिव और मीडिया डायलॉग। एक ही दिशा में नहीं, जी। अलग-अलग दिशाओं में बढ़ा रहे हैं जिससे शक्ति बढ़ती है। आजादी का अमृत महोत्सव के ये पॉजिटिव आरजेएस पीबीएच पॉजिटिव मीडिया डायलॉग जो है, ये ट्रेमेंडस कंसेप्ट है। और हाँ, हाँ। यहाँ से हम लोग पूरे देश भर से जुड़ सकते हैं। जैसे आज हम लोग, आप कहीं और बैठे हैं, मैं कहीं और बैठा जी हूँ, हाँ, जी हाँ, जी हाँ। लेकिन लेकिन ये बातें आरजेएस पॉजिटिव मीडिया पे जाएंगी, तो यस, लोगों तक ये विचार और पूरी यात्रा, जो बिहार की पूरी यात्रा का हाँ। भ्रमण आपने एक ही वीडियो में बना दिया। तो ये आपका भी बड़ा नहीं, आभार नहीं, है वो कि आपने। तो क्योंकि आपका इतना उत्साह और इस मूवमेंट को आगे ले जाने की दृष्टि जो आप में है और बरकरार है, आप बिना थके हुए, आई वुड से यू आर इंडिफैटिगेबल इन मूविंग फॉरवर्ड, सो दैट शुड थैंक यू। इंस्पायर अर्जेशियंस। जय हिंद। तो बड़ा अच्छा लगा आज का ये समीक्षा और ये आवश्यक थी। और जी। हमको क्योंकि चीज में विस्तार होता है, उस बिखराव को हम कंसंट्रेट कर देते हैं, और हमने पहले भी जो हुआ उसमें भी ये प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए किया। और मुझे लगता है कि ये वीडियो देखी जाते रहेंगे इस प्रकार के, और इससे लाभान्वित ही नहीं होंगे, प्रेरित भी होंगे और आगे आरजेएस पीबीएच के यज्ञ में अपने ढंग से, अपने गुणों को लेकर, अपने विचारों को लेके, अपनी सृजनात्मकता को लेकर वो अपने ढंग से इस यज्ञ में आहुति डालेंगे। जी। अशोक मलिक जी, बहुत ही अच्छा समय आया हुआ है, खास करके इस समय देश और समाज को और विश्व जी, को जी। जी, जी। पॉजिटिविटी की बहुत जरूरत है। बहुत ज़्यादा बहुत ज़रूरत है। जरूरत है, बहुत और ज्यादा यहाँ इस समय जरूरत हो पे गई है। जी, जी, देखिए, जी। पहले गांवों में भी बड़ी सुख शांति थी, लोग एक दूसरे के आजकल समन्वय खुशी का कम दिखती है चेहरों पर। विनिमय, हाँ, तो विनिमय हम बहुत होता था। जी, जी, बहुत विनिमय होता था। से समाज चल जाता था गांव चल में चल भी। जी, जी, जी। ये विनिमय का जो है वो कंसेप्ट बिल्कुल शहर की तरह जी, जी। गांव में भी बदल गया है। तो राइट, इस राइट। समय पॉजिटिव सोच की ही ज्यादा जरूरत है, ज़्यादा ज़रूरत बनिस्पत है। की और चीजों की। जी हाँ, जी। जी हाँ। वो तो इनफैक्ट जैसा कि हमने एनालाइज़ किया कि ये एक प्रकार की जो हमको खुली आँखों से
परिस्थितियों को देखना है, उनकी शक्ति को समझना है, उनकी अभावों को भी समझना है, हर चीज़ को समझ के हमको संतुलित वे में प्रोग्रेस करना है, क्योंकि मॉडर्न ज़माना है, कोई चीज़ छूटे ना। जी, जी, जी। और परमात्मा जो है, वो पॉजिटिव लोगों की मदद करता है। हाँ, ये परमात्मा तो ये साथ तो ही रहता है। ये तो आरजेएस स्पिरिचुअलिटी को को हम आरजेएस कभी भी स्पिरिचुअलिटी को कभी हम जीवन से अलग नहीं कर सकते। जो करेंगे भी ये संभव ही नहीं है इस ब्रह्मांड में। जी, तो आरजेएस जो है वो पीबीएच बन गया। ये भी हाँ, ये पॉजिटिविटी सच का है ये। कमाल है हाँ, कि ये पॉजिटिव इस ब्रॉडकास्टिंग हाउस। जी, जी। जी। और a time comes हुँ, in the life of an individual or a group or a movement, और ये टाइम आ गया था कि आरजेएस पीबीएच का लॉन्च हुआ 6 और अभी जैसा कि संकल्प फिर से दोहराने की ज़रूरत है और हमको फिर से कटिबद्ध होने की ज़रूरत है, 31 कि हम दिसंबर। इसको निरंतरता देके संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएँ समाज में। हाँ, 31 दिसंबर आ रहा है, कल है। जी, जी, जी। 31 दिसंबर 2023 को संकल्प का दिन है कि जी, जी, 2024 जी। में क्या करना है। जी, तो जी, बहुत ही जी। अच्छा वेबिनार जो है संगीतमय कर दिया गया है। हाँ, बहुत अच्छा आनंद के आपने साथ इस जो बात है, की। जी, जी, जी जी। हाँ, आनंद के साथ जो है लोग संकल्प लेंगे। देखना जी, ये है जी। कि आरजेएसियन संकल्प लेते क्या हैं, क्या जी, जी। उनके मन में है। जी, जी। तो संगीतमय वातावरण में एक पॉजिटिव मूवमेंट को एक दिशा मिलेगी कि लोग जी, जी, संकल्प जी। ले रहे हैं। जी, जी, ज़रूर। और हम लोग इस तरह से हर रविवार आरजेएस वेबिनार अपने आप में सफल होता जा रहा है, तो एक जी, जी, इतिहास जी। अपने आप में निर्माण होता जा रहा है। जी, जी। और बहुत शुभ है और ये सब। पॉजिटिव मीडिया डायलॉग जो है वो इसमें एड ऑन है। हुँ। अदरवाइज तो संडे को तो हर बार वेबिनार हो रहा है, लेकिन अगर देखिए जी, जी। 31 दिसंबर लेट अस सी कि हम लोग कंटिन्यू इसको कर पाते हैं डेली Yeah, प्रसारण को, at least तो that is our पॉजिटिव ब्रॉडकास्टिंग हाउस endeavor. चरितार्थ हो जाएगा। हाँ, हाँ, पॉजिटिव हाँ। ब्रॉडकास्टिंग हाउस चरितार्थ हो जाएगा जिस दिन हुँ। से हम लोग डेली प्रसारण शुरू कर दिए। जी हाँ, जी हाँ, और सभी को आगे आने की ज़रूरत है, और जो लोग भी आगे आएँ इसमें योगदान दें और एक श्रृंखला बन जाए कार्यक्रम की, सकारात्मक कार्यक्रम की, जी। और इसकी बहुत-बहुत ज़रूरत है। तो मुझे लगता है कि मलिक जी आपके मन में जितने सवाल थे, मैं जी, शायद जी। हाँ, उसका मुझे जवाब दे बहुत पाया अच्छा जितना लगा और दे पाया। आपने बखूबी संदेश दे दिया है, और आपने जो-जो बातें बताई, आई एम श्योर दैट आर्यसंस विल बेनिफिट फ्रॉम these words and will move forward in the positive direction. जी। और मलिक जी आपके लिए बहुत ही अच्छा आभार व्यक्त करता हूँ नहीं, कि आप नहीं। जैसे लोग नहीं, जो नहीं, हैं आई फील मुझे इस विनयशीलता आंदोलन आ को जाती है ये। इस आंदोलन को नई ऊंचाइयों पर ले जा रहे हैं, क्योंकि आपका हिस्ट्री ऑफ पॉजिटिव मूवमेंट का भी जो इंटरव्यू था वो काफी लोगों ने देखा। और मुझे अच्छा। लगता है कि बिहार यात्रा का भी आपका जो ये साक्षात्कार है वो काफी लोगों तक पहुंचेगा। लोग जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, और शायद प्रेरित होंगे तो वो सकारात्मक पथ पर चलना भी चाहेंगे। तो लेट अस सी कि क्या होता है आने वाले समय में। लेकिन 31 दिसंबर भी एक माइलस्टोन होगा, क्योंकि आरजेसियन डेफिनिटली। संकल्प लेंगे 31 दिसंबर 2023 को 11 बजे से 12:30 बजे संगीतमय वातावरण में। और डेफिनिटली और ये मूवमेंट जो है वो आगे निरंतर बढ़ता जाएगा। अब हाँ, आरजेएस राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जा चुका है। जा तो चुका है, और इसकी गति अ, को अब बाधाएं कोई भी नहीं रोक सकती। जी, धन्यवाद। तो धन्यवाद पन्ना जी। जय हिंद। जय जय हिंद। हिंद। आप सभी जो देख रहे हैं, सुनेंगे आगे यूट्यूब आरजेएस पॉजिटिव मीडिया के यूट्यूब चैनल पर, आप सबका भी धन्यवाद। आप कमेंट जरूर करें, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कुछ करना। तो दिशा जो देना है वो जो हमारे लिसनर हैं, जो हमारे आरजेसियंस हैं, जो हमारे फेसबुक पे हैं, जो ट्विटर पे हैं, जो इंस्टाग्राम पे हैं, अगर आपको कुछ भी ऐसा लगता है तो आप फोन नंबर भी रहता है, आपको डिस्क्रिप्शन में जाकर यूट्यूब पे आप फोन नंबर लेकर भी अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं, ताकि हम लोगों की दिशा जो है और ज्यादा सशक्त हो। और ये 2047 तक का जी, वेल प्रण है सेड। कि हम लोग हर रविवार आरजेएस वेबिनार तो करेंगे ही, पॉजिटिव मीडिया डायलॉग भी डेली प्रसारण की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो 31 तारीख को इसका खुलासा होगा
तब तक इंतजार कीजिए। जय हिंद, जी, जी। जय भारत। जय हिंद।